नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस बारे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आ रहे थे कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे इष्ट देवी या देवता कौन सी हैं, यानी कि उन किनकी हम पूजा पाठ करें। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली से कैसे जानें कि आपके इष्ट देवी या देवता कौन हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा हम और भी चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में ईश्वर प्रेम और अगर आप अध्यात्म मार्ग पर हैं तो आपकी साधना में सफलता का क्या स्तर होगा। साथ ही साथ कुंडली में कुछ मोक्ष योग यानी मुक्त योग के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो जो मुख्य महापुरुष हुए हैं उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग रहा है जिसकी वजह से वो मुक्त हुए या इतने बड़े साधु संत महात्मा या योगी हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचम भाव जो होता है कुंडली का वो बेहद महत्वपूर्ण है अध्यात्म के दृष्टिकोण से। पंचम भाव से ही ईश्वर प्रेम और नवम भाव जो होता है उससे धर्म विषयक अनुष्ठानादि का विचार होता है। यानी पांचवा भाव ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है और नौवां भाव दर्शाता है कि आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना तप करते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, जप तप करते हैं, यानी कि कितना अनुष्ठान करते हैं। जब नवम और पंचम भाव दोनों ही शुभ लक्षण युक्त होते हैं तभी अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है, क्योंकि पंचम स्थान से भक्ति की प्रगाढ़ता का विचार होता है और नवम स्थान से आप क्या अनुष्ठान कर रहे हैं या कितना अपनी भक्ति में परिश्रम करते हैं या कितना तप साधना करते हैं इसका विचार होता है। तो पांचवा और नौवां भाव का अंतर संबंध अत्यंत आवश्यक है। अब जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं, जब नवमेश और पंचमेश यानी कि नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी इन दोनों का परस्पर संबंध रहता है, जैसे कि हम एक कुंडली बताए हैं तो इसमें जो पांचवा भाव है और कुंडली का जो नौवां भाव है, अगर इन दोनों के स्वामी अंतर संबंधित हो, या तो एक दूसरे के घर में बैठे हों या तो एक दूसरे से दृष्टिगत हों या वह ऐसी जगह हो जहाँ शुभ ग्रहों के साथ हो और अपने भावों पर भी दृष्टि रखे हुए हों, तो इन सब की वजहों से ऐसा जातक भक्ति और अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से उच्च श्रेणी का साधक बनता है। और हालांकि जो फल की उत्कृष्टता है उन दो भावेशों के यानी उनके जो भाव हैं, उनके जो स्वामी हैं, ग्रह हैं, उनके बलाबल और उनके शुभ गुणादि आदि के तारतम्य अनुसार होती है, यानी कि उनका विचार किया जाता है कि वो कितने बलवान हैं और कितने शुभ स्थिति में हैं। अब मेन एक विषय पर आते हैं जो सभी जन सामान्य का प्रश्न रहता है कि आपके इष्ट देवी देवता कौन से होंगे। तो जो पंचम भाव होता है उसके स्वामी यानी कि पंचमेश अथवा कभी कभी पंचम भाव में जो बैठा ग्रह होता है वो धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी के अनुसार ही हमारे इष्ट देव निर्धारित होते हैं या इष्ट देवी निर्धारित होती हैं और उनकी पूजा होती है। अब देखते हैं किस ग्रह के कौन से देवता निश्चित हैं। तो अगर आप पंचमेश में जैसे कि सूर्य हैं अगर आपके पंचमेश, तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसी तरह पंचमेश अगर चंद्रमा है तो शिव भगवान की, पंचमेश अगर मंगल है तो हनुमान जी की पूजा होती है या स्त्रियों के लिए गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब बुध अगर पंचमेश हैं तो दुर्गा माता की, गायत्री माता की, लक्ष्मी माता की, यानी कि जो देवियां हैं उनकी पूजा करना चाहिए। अब अगर आपके पंचमेश बृहस्पति हैं तो ऐसे जातक को ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण या जो ईश्वर भक्ति से संबंधित धारा है यानी कि भक्ति इत्यादि जो है उसमें जाना चाहिए। अब अगर पंचमेश शुक्र हैं तो ऐसे जातक को लक्ष्मी, महागौरी इन सब देवियों की पूजा कर सकते हैं। और अगर पंचमेश शनि हैं तो ऐसे जातक को शिव जी की या काल भैरव जी की पूजा पाठ करना चाहिए। यानी कि इन ग्रहों से संबंधित जो देवता हैं या देवी हैं उनकी आराधना आप करते हैं तो आपका ईश्वर प्रेम जो है कहीं न कहीं आपके नेचर के हिसाब से आपके लिए सहयोगी होगा। अब देखते हैं कि संन्यास योग कुंडली में कैसे बनता है। किसी की कुंडली में संन्यास योग है या नहीं है ये कैसे जानेंगे। अगर जन्म समय यानी कि आपका जो जन्म लग्न है उसमें 4, 5, 6 या 7 ग्रह एकत्रित होकर किसी एक ही भाव में बैठ जा रहे हों
तो ऐसा जातक प्रायः सन्यासी होता है, परंतु उनमें से एक ग्रह का बली होना आवश्यक है, या और वह ग्रह जो बली हो वो अस्त ना हो। तो उन ग्रहों में अगर कोई दसमाधिपति होता है, यानी दसम भाव का भी स्वामी होता है, तो ऐसा व्यक्ति गृह त्याग कर देता है और उसके बाद पूर्ण सन्यासी प्रवज्या बनता है, यानी भ्रमण करने वाला सन्यासी बनता है और गृह त्यागी होता है। यदि लग्नाधिपति की शनि पर दृष्टि हो अथवा शनि की लग्नाधिपति पर दृष्टि हो, यानी लग्न के स्वामी पर शनि दृष्टि रख रहे हो या शनि पर लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, परंतु शनि पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, ये भी शर्त है कि उन ग्रहों पर और किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़े, तो ऐसा जातक प्रायः संन्यास लेता है या सन्यासी होता है। जन्मकालीन चंद्रमा राशि का स्वामी, यानी कि आपकी जो चंद्र राशि है उसके जो स्वामी हैं, अगर उस पर भी शनि की दृष्टि होती है, तो ऐसे जातक चंद्रमा राशि जो आपकी है उसके जो स्वामी हैं या शनि, इनमें से जो बली ग्रह हो उनकी दशा या अंतरदशा में संन्यास लेता है। तो ये 3 कंडीशन तो हमने बहुत कम बताई है, इसके अलावा भी अत्यधिक कंडीशंस हैं, ये मुख्य कंडीशन हमने चर्चा की है। अब कुंडली में मुक्ति का योग या मोक्ष का योग या समाधि का योग होता है, यह कैसे निर्धारित होता है, इसके कुछ योग मैं आपको बताता हूँ। यदि दशम स्थान में मीन राशिगत बुध हो अथवा मंगल बैठा हो तो ऐसे जातक को मुक्ति प्राप्त होती है, यानी मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा इसमें है, अगर यदि नवमाधिपति बलि शुभ ग्रह है और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या उनके साथ युति बन रही हो, तो भी माना जाता है कि ऐसा जातक जप ध्यान और समाधि परायण होता है। इसके अलावा यदि सभी ग्रह शनि और मंगल के अंतर्गत आ जाते हैं तो ऐसा जातक योगी होता है। यदि बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ होकर, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च होता है, अगर उच्च होकर पहले घर में बैठा है या चौथे घर में या छठवें या सातवें या आठवें या 10वें घर में है और बाकी कुंडली के और ग्रह जो हैं अगर वो कमज़ोर हैं, तो ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। मीन राशि में अगर बृहस्पति जो है लग्न में है या दसम भाव में भी विराजमान होता है और उस पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो भी जातक को मोक्ष योग बनता है। ये सभी योग जो बनते हैं इन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ना तो युति होनी चाहिए, नहीं तो यह योग कहीं न कहीं भंग हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब एक और कंडीशन है कि यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह हो और 12वें भाव का जो स्वामी हो अपनी मित्र राशि में हो, तो भी व्यक्ति शुभ कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। ये हमने बहुत मुख्य आपको योग बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं, अगर उनकी चर्चा करेंगे तो कई सारी वीडियो एक एक टॉपिक पे ही बन जाएगी, लेकिन हमने प्रमुख योगों की चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh